चाहते हैं कि आखिरकार ये पीपीएसी क्यों बढ़ रहा है, क्यों बिजली का दाम बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उनका बिल चाहे 1% बढ़े, चाहे 4% बढ़े, चाहे 5% बढ़े। दिल्ली के लोग ये जानना चाहते हैं कि ये पीपीएसी की वजह से उनका बिल क्यों बढ़ रहा है। तो मैं दिल्ली वालों को ये बताना चाहती हूं कि आज जो बिजली का बिल बढ़ रहा है दिल्ली में, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार जिम्मेदार है। क्यों है केंद्र सरकार जिम्मेदार? क्योंकि दिल्ली की तीनों बिजली कंपनियां जो बिजली खरीदती हैं वो दो सोर्सेस से खरीदती हैं। नंबर 1, एनटीपीसी के थर्मल पावर प्लांट से ये बिजली कंपनियां बिजली खरीदती हैं। नंबर 2, दिल्ली के गैस पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी प्लांट से ये बिजली खरीदती हैं, जिन गैस प्लांट्स को भी गैस की सप्लाई केंद्र सरकार से आती है। तो अगर आप देखने जाएंगे तो जो 5 पावर प्लांट्स हैं जो दिल्ली को पावर सप्लाई करते हैं, अरावली, एमपीएल, दादरी 2, एमटीपीएस 7 और बवाना, इसमें से 4 पावर प्लांट्स एनटीपीसी के हैं। और इन चारों पावर प्लांट्स में जो डीईआरसी द्वारा अप्रूव्ड टैरिफ है उससे 15% से लेकर 50% ज्यादा महंगे दामों पर केंद्र सरकार की एनटीपीसी द्वारा दिल्ली की बिजली कंपनियों को बिजली बेची जा रही है। जो अप्रूव्ड पावर रेट अरावली पावर प्लांट का है 3.16 रुपीस पर किलोवाट, वो आज के दिन में 4.5 रुपीस पर किलोवाट बिजली कंपनियों को बेच रहे हैं। एमपीएल को 2.5 रुपीस पर किलोवाट पर बेचना है, वो 2.84 रुपीस पर किलोवाट पर बेच रहे हैं। दादरी 2 को 3 रुपए 16 पैसे पर बेचना है, वो 4 रुपए 72 पैसे पे बेच रहे हैं। एमटीपीएस 7 एक और एनटीपीसी का प्लांट, उसे 2 रुपए 70 पैसे पे बेचना है, वो 3 रुपए 48 पैसे पर दिल्ली की बिजली कंपनियों को बिजली बेच रहा है। तो ये केंद्र सरकार द्वारा बढ़ते हुए बिजली के दामों का नतीजा है, जो आज दिल्ली वालों को बढ़े हुए पीपीएसी का सामना करना पड़ रहा है। मैं आज केंद्र सरकार से ये पूछना चाहती हूं कि देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन आज तक कभी भी देश में कोयले की कमी नहीं हुई है, कोयले की शॉर्टेज नहीं हुई है, जो पहली बार पिछले 1 साल में हुई। दिल्ली में देश में कोयले की खदानें तो खत्म नहीं हुई हैं। देश में जितना कोयला था आज भी उतना कोयला है, लेकिन कोयले की शॉर्टेज इस वजह से है क्योंकि केंद्र सरकार उसका प्रोडक्शन नहीं कर रही है। और उसका नतीजा ये है कि केंद्र सरकार ने एक आदेश पारित कर दिया है कि कोई भी स्टेट अगर वो कोयला यूज करती है, कोई भी पावर प्लांट अगर वो कोयला यूज करता है, उनको कम से कम 10% इंपोर्टेड कोयला इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर आप देखने जाएंगे ये इंपोर्टेड कोयला, तो इंपोर्टेड कोयले का दाम डोमेस्टिक कोयले से तकरीबन 10 गुना ज्यादा है। डोमेस्टिक कोल का कॉस्ट 1 टन का अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपए पर टन आता है, लेकिन जो इंपोर्टेड कोल आज हर थर्मल पावर प्लांट को यूज करना कंपलसरी कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसका कॉस्ट 25,000 रुपीज पर टन है। इस 10% ब्लेंडेड इंपोर्टेड कोल के आदेश से आज देश भर में बिजली महंगी हो रही है, चाहे वो देश में किसी भी पावर प्लांट में जनरेट हो रही है। दूसरे तरह के पावर प्लांट्स गैस पावर्ड होते हैं, वहां पर भी केंद्र सरकार के गैस प्राइसेस को ना कंट्रोल करने की वजह से वहां पर भी पावर कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। किसी भी बिजली कंपनी के लिए, चाहे वो दिल्ली की प्राइवेट कंपनियां हो
चाहे वो अलग अलग राज्यों की स्टेट कंपनियां हो, 80% जो उनका खर्चा आता है वो बिजली खरीदने पर आता है। अगर केंद्र सरकार की नीतियों के वजह से बिजली के दाम बढ़ेंगे, अगर केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से एनटीपीसी के पावर मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट के दाम बढ़ेंगे, अगर केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से कोयले के दाम बढ़ेंगे, तो इसका असर ना सिर्फ दिल्ली पर बल्कि पूरे देश की बिजली पर आने वाला है। तो मैं तो केंद्र सरकार को बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि आपकी जिम्मेदारी है कि आपको कोयले के दाम, गैस के दाम के मिसमैनेजमेंट को खत्म करना होगा। भारत में ना कोयले की कमी है, भारत में ना गैस की कमी है, पर अगर आज उसकी कमी हो रही है जिसकी वजह से दाम बढ़ रहे हैं, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जिम्मेदार है। दूसरी बात, मैं दिल्ली के उन लोगों को भी आश्वासन देना चाहती हूं कि जिनके जीरो बिजली बिल आते हैं कि जो भी ये 1%, 5% का बिल इंक्रीज हुआ है, जिन कस्टमर्स के जीरो बिजली बिल आते हैं, ये पूरा खर्चा दिल्ली सरकार की सब्सिडी ही उठाएगी और आपको 200 यूनिट तक अभी भी बिल्कुल भी बिल नहीं देना पड़ेगा, आपका जीरो बिजली बिल आता रहेगा। थैंक यू। आशीष जी, ये बताइए, कोयला और गैस के दाम बढ़ने से पीपीएससी का रेट बढ़ा दिया गया, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा है कि जो और नेचुरल सोर्सेज है जैसे सौर ऊर्जा, उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तकरीबन 1000 मेगावाट दिल्ली में जो अब सौर ऊर्जा हो रहा है, जो कि कोयले वाली बिजली से बहुत सस्ती है, तो उसमें दाम में कमी क्यों नहीं आ रही? देखिए, अभी जो सौर ऊर्जा का प्रयोग है वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो कमर्शियल हैं चाहे वो गवर्नमेंट हैं, जैसे हमारे दिल्ली के सारे स्कूलों में बिजली जो आती है और सोलर पैनल से आती है जो स्कूलों के छतों पे लगे हुए हैं। लेकिन अभी तक जो बिजली कंपनियां हैं वो सौर ऊर्जा इसलिए नहीं खरीद पा रही थी क्योंकि पिछले 6 महीने से रिन्यूएबल एनर्जी राउंड द क्लॉक, बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी अगर आपको खरीदनी होती है तो आप सिर्फ सौर नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि सौर ऊर्जा से दिन में होती है, वो सर्दियों में अवेलेबल नहीं होती है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है रिन्यूएबल एनर्जी राउंड द क्लॉक, कि आप ऐसे प्रोवाइडर से बिजली खरीदते हैं जो आपको सौर ऊर्जा भी देता है, विंड पावर भी देता है, कि साल भर और दिन में 24 घंटे आपको एक कंसिस्टेंट सप्लाई मिलती रहे। दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार और दिल्ली की बिजली कंपनियां पिछले 6 महीने से ये RE-RTC का टेंडर करने की कोशिश कर रही हैं। 6 महीने से केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्री उसकी फाइल अपनी टेबल पर रखकर बैठे हुए थे। अब जाकर वो फाइल तकरीबन 10-1 दिन पहले क्लियर हुई है, तभी दिल्ली में जो बिजली कंपनियां हैं वो सोलर पावर को खरीद सकती हैं। बिजली कंपनियों का 1000 मेगावाट को ऑलरेडी इस्तेमाल कर रही है। देखिए, वो बहुत एक मिनिमल अमाउंट है। 1000 पूरी दिल्ली के कंजम्पशन के हिसाब से एक बहुत छोटा अमाउंट है। तकरीबन 80-85% जो आपका बिजली है वो आपके थर्मल पावर्ड और गैस पावर्ड प्लांट से आ रही है। ये तो मनोज तिवारी जी ने आपको खुद ही बता दिया कि मनोज तिवारी जी, नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ, मनोज तिवारी जी ने, 1000 मेगावाट के करीब अरे एक सेकंड,